उलड़ी मानगो में देर रात तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने अपने पति की हत्या कर पिछले कई दिनों से शव को अपने घर पर ही रखा था। मानगो के उलड़ी थाना क्षेत्र सुभाष कॉलोनी में देर रात तक चले ड्रामा के बाद अपने ही पति की हत्या कर घर में बंद कर लाश रखने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब पुलिस उसके पति के शव को अपने कब्जे में ले। बताया जा रहा है कि रात करीब 2:30 बजे महिला को पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद गिरफ्तार किया। महिला मीरा सिंह को पुलिस ने महिला पुलिस कांस्टेबल की मदद से बातों में फंसाया, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर ले गई। बताया जाता है कि मीरा सिंह मानसिक तौर पर बीमार थी। उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बेंगलुरु में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पति अमरनाथ सिंह रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट का कारोबारी है। बताया जाता है कि शादी के बाद से महिला ठीक थी, लेकिन बाद में वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गई। इसका इलाज भी चल रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि 3 दिनों से महिला घर के अंदर से बाहर आती थी, लेकिन उसका पति नज़र नहीं आ रहा था। लोगों ने आशंका जताई कि दोनों दिनों पहले ही पति को उसने मार दिया है। उसके बाद वो घर पर ही रह रही थी। पुलिस ने जब महिला को गिरफ्तार किया तो अंदर देखा कि एक कमरे में उसने अपने पति को मार डाला है और उसके शरीर को भी जलाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद पुलिस ने शव को कमरे में ही बंद कर दिया और सुबह में शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल महिला से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि गुरुवार की देर रात को जमशेदपुर के उलड़ी थाना क्षेत्र के ओल्ड सुभाष कॉलोनी में एक महिला मीरा सिंह ने अपने पति अमरनाथ सिंह की हत्या कर दी। अमरनाथ सिंह की हत्या कर शव को घर में ही रखा और चारों तरफ से दरवाज़ा खिड़कियां बंद कर ली। जब शव से बदबू आने लगी तब स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुणे में मौजूद अमरनाथ के बेटे को दी। इसके बाद बेटे ने पुलिस को सूचित किया। तब उलड़ी और मानगो थाना पुलिस बुधवार की रात घटनास्थल पहुंची। पुलिस स्थानीय लोगों के साथ अंदर घुसी, लेकिन तभी मीरा सिंह ने शोर मचाकर सबको घर से भगा दिया। वो ऊपर से पुलिस पर ही हमला करने लगी। इस बीच स्थानीय लोगों ने शव को देखा। बताते हैं कि शव को जलाने का भी प्रयास किया गया है। पुलिस के पहुंचते ही मीरा सिंह ने सभी को रोक दिया और पुलिस से बहस करने लगी। इलाके के लोगों का कहना है कि मीरा सिंह ने अपने घर के आसपास बिजली का करंट दौड़ा दिया है। इस वजह से कोई घर के अंदर प्रवेश करने की साहस नहीं जुटा पा रहा है। क्या मिली थी आज? और सुभाष कॉलोनी में जानकारी मिली थी कि घर के अंदर एक लाश पड़ी है। यहाँ आके हम लोग देखे तो लाश करीब 3-4 दिन पुराना दिख रहा था और साथ में एक औरत भी थी, जिसको हम लोगों ने घर थाने लेके गए हैं। बाकी बाद में जो भी आगे आएगा वो आपको कवर कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है उस व्यक्ति की कैसे मौत हुई है? अभी कोई विशेष नहीं करे, आगे जाँच करने के बाद ही इसको क्लियर हो पाएगा। क्या जिसे जिससे से लग रहा था उससे तो ये सब जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने अच्छी स्थिति में लग रही थी और हमको लगता है कि उनकी अभी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कौन वो औरत है? कौन? उसकी पत्नी थी। वो पत्नी है। क्या नाम पत्नी का? उसका पत्नी का नाम क्या है मालूम? अभी उसका डिटेल किया नहीं गया। थाना जाकर उसका विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के करीब रिफ्यूजी कॉलोनी के पास रैक में खड़ी एक ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के समीप रिफ्यूजी कॉलोनी के पास रैंक पॉइंट पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बोगी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने साहिबगंज स्टेशन प्रबंधक को दी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि रेलवे के पदाधिकारियों के द्वारा घटना की जाँच की जा रही है। इस दौरान साहिबगंज झारखंड पर लगभग 1 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित रहा। द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। वे यहाँ नगर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। धर्म परिवर्तन हमारी कमजोरी है और परिवर्तन कराने वालों का अज्ञान है। ये बातें शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी ने कही। गुरुवार देर शाम द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जुगसलाई के शिवा रेसिडेंसी में प्रेस को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने वाले अज्ञानी होते हैं और हमारी कमजोरी जो शासन में है और जो धनी लोग हैं वे धनी लोगों को ही धन देते हैं, गरीबों के बीच जाकर काम नहीं करते। जो NGO आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए विदेशों से जो सहायता आ रही है उसमें इनकम टैक्स और GST की छूट दी जा रही है। इससे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि राशि सेवा के लिए आ रही है या धर्म परिवर्तन के लिए। यदि कहीं होता है तो वो परिवर्तन करने वालों का अज्ञान है। और हम लोगों की कमजोरी, जो शासन में है और जो समाज में धनी लोग हैं, धनी लोग भी धनी लोगों को ही धन देते हैं, गरीबों में जाकर के काम नहीं करते हैं। ऐसे जो NGO हैं जो वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, उस तरफ उन लोगों का अधिक ध्यान नहीं हुआ करता है। उन लोगों के लिए जो विदेशों से रुपया आ रहा है उसमें जो इनकम टैक्स GST की छूट दी जा रही है, इस पर भी शासन को ध्यान देना चाहिए कि यह रुपया सेवा के लिए आ रहा है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए आ रहा है। धर्म परिवर्तन हो नहीं सकता है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि जब हम अपने माता पिता का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने रक्त का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो धर्म का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने माता पिता का नाम बदल सकते हैं? क्या जिनसे हमने जन्म लिया है उनके रक्त को हम निकाल करके अलग कर सकते हैं? तमिलनाडु में प्रताड़ना के शिकार हुए काफ़ी बड़ी संख्या में झारखंड के मजदूर वापस लौट आए हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्हें रोजगार कैसे दी जाए ताकि इनके परिवारों का भरण पोषण हो सके। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजारों बेरोजगार अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं। इनमें से तमिलनाडु में काम करने वाले कामगार अब वापस लौट रहे हैं। बीते दिनों चांडिल प्रखंड के सुखसारी के दर्जन भर कामगारों ने रसुनिया पंचायत के मुखिया मंगल माझी से संपर्क किया और तमिलनाडु से सकुशल वापस लौटने में मदद करने की गुहार लगाई। इसके बाद मुखिया मंगल माझी ने निजी खर्च से कामगारों के लिए रेलवे टिकट की व्यवस्था की। सुबह सभी कामगार सकुशल चांडिल लौट आए, जिसके बाद स्थानीय झामुमो केंद्रीय सदस्य रूपेश वर्मा उर्फ पप्पू वर्मा व मुखिया मंगल माझी ने कामगारों को माला पहनाकर स्वागत किया। उसका बाद जो हम लोग 10 आदमी थे सुखसारी गांव का, उसका बाद जो अफवाह उड़ा था वहाँ पर चेन्नई में, वीडियो वायरल हुआ था, उसको देख के घर का आदमी जो है डर गया था और हम लोग को बोला कि तुम लोग घर आ जाओ। और इसीलिए जो हमारा गांव का मुखिया जी श्री मंगल माझी जी के पास आया था। मेरे घर का आदमी, माँ चाहे मेरा बीवी बच्चे सब आया था, बहुत रो रहा था। उसका बाद हम लोग को बापूदा से संपर्क हुआ और आने का लिए हम लोग को भाड़ा भी दिया और उन्हीं के द्वारा में हम लोग आए हैं और कुछ दिक्कत नहीं हुआ हम लोग। हमारे सुखसारी ग्राम के 10 मजदूर बहुत दिनों से मजदूरी करते थे, तो हमारे रसुनिया पंचायत के मुखिया जी और इनके परिजन आए। उनका कहना था कि इस तरह से घटना आसपास में हो रही है, लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं और उनसे हमने फ़ोन में भी बात की। उनके पास खाने का, यहाँ तक कि वापस आने का कोई साधन का व्यवस्था नहीं था। इनके परिजनों ने हम लोगों से संपर्क किया। हमने अविलंब उसका व्यवस्था करते हुए, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है ट्रेन में, तो सामान्य श्रेणी के बोगी में जगह नहीं मिलने के कारण तत्काल में AC3 बोगी में भी किसी तरह इन लोग को जगह करवा के। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कदमाराम नगर पार्क का उद्घाटन करते हुए जनता को सुपुर्द कर दिया। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने इसको अपने पहले कार्यकाल में ही इसको मैंने विचार किया था, लेकिन उस समय हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन इस बार हम लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये काम किया और बार बार लगातार कई बार अवरोध होने के बावजूद भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और ये आज सार्थक रूप में आपको दिख रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये केवल रामनगर नहीं बल्कि कदमा के लोगों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ टाटा स्टील को भी, जिसको को भी, कि उन लोगों ने भी सहयोग करके
इस पार्क को एक भव्य रूप दिया है और इसको आगे भी इसमें और भी बहुत कुछ किया जाना है। टाटा स्टील खेल विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार की खेल कूदों का आयोजन किया गया। हम लोग इंटर सेंटर महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में। इसमें हम लोग ने 12 कम्युनिटी सेंटर से मैरिड और अनमैरिड वुमेन आई हुई है। इसमें हम लोग स्पोर्ट्स मेला का आयोजन किया है, जिसमें करीब 400 महिला पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें हम लोग पिक एंड रन, 100 मीटर रन, शॉर्ट पुट, रस्साकसी का इस तरह का आयोजन किया है। जो सक्सेस स्टेप्स, English communication, skill development and personality development. You can change your life. Training includes English speaking and fluency development, easy way to learn English grammar, public speaking, English communication, skill development, personality development, चाइल्ड एंड पेरेंट काउंसलिंग। मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं जितने भी मतलब डरती थी इंटरव्यू के टाइम पे, कहीं जाने में, किसी के फेस करने में, किसी का सामना करने में, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ, 1 महीना हुआ मुझे आए, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं अब कहीं भी खड़े होकर कितने भी अच्छे से बोल सकती हूँ। किसी भी इंसान के सामने कहीं भी इंटरव्यू हो, चाहे वो बड़े से बड़े जगह पर क्यों ना हो, मैं आराम से बोल सकती हूँ। मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे आके इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ मिला मुझे कि अब एकदम पावर आ गया है कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकूं यहाँ से निकलने के बाद। और सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ से, और बहुत अच्छे जगह टाटा स्टील वगैरह कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हुआ है। बेसिकली हम ये समाज में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के आपको जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि डिग्री से कभी जॉब नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री है और कम्युनिकेशन स्किल और ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी नहीं है तो आप जॉब नहीं पा सकते। एडमिशन ओपन, hurry up, you can change your life. Address near Kamal School, Bal Vihar, Sonari, Jamshedpur. Mobile number 7004912948, 9031977274. Email address kumariusha00@gmail.com. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग।
10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नेरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमी पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। Kiran Enterprises, shop number 113, New Ranikudar, Kadma at Rahman Building. Niranjan Prasad, contact 9431918856 7992409201. हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं रहे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।